ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज महावाक्य हैं 9/3/94 के। आज बाबा ने कहा, न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेही और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। आज बाबा शिव जयंती के ऊपर पूरी मुरली चला रहे हैं। तो मुरली का टाइटल क्या दिया बाबा ने? न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेही और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। बाबा बता रहे हैं शिव जयंती क्यों मनाते हैं। बाबा कहते, जब बाबा त्रिदेव रचता शिव बाबा जब अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आते हैं तो तब शिव जयंती मनाते हैं। इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। सालिग्राम की भी पूजा होती है और बाबा की भी पूजा होती है। बाबा ने कहा, कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसे लगता है? बाबा पूछते हैं, जब हम देखते हैं सालिग्राम की पूजा होती है मंदिरों में, शिव के साथ सालिग्राम रखे जाते हैं, तो उस समय पर कैसा फील होता है? कैसे अनुभव करते हो? उनको देखकर लगता है कि ये हम ही हैं। तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। बच्चों की पूजा डबल रूप में, एक देवी देवता रूप में और एक शालिग्राम के रूप में भी, तो डबल पूजा होती है। लेकिन बाबा कहते, जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी आप बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भगत लोग शिव के प्रतिमा को ताज डाल देते हैं। शिवलिंग जो रखा होता है मंदिरों में, कहीं कहीं बाबा कहते उन पर भी ताज पहना देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है। इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रतन जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? बाबा को तो शरीर ही नहीं है, तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। बाबा कहते, बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी स्नेह है तो बाबा को भी ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है कि बाबा ने हम बच्चों को अपने से भी आगे रखा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इतनी खुशी और स्मृति रहती है, बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है। इसलिए बच्चों की जयंती की खुशी है।
क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है और आप, बाबा कहते, और मैं ही, कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता है, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। देखो बाबा कितने निरहंकारी निर्माणचित बाबा का गुण यहाँ दिखाई पड़ता है कि बाबा कहते, मैं तो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे यहाँ आपसे मिलने आना है व सूक्ष्म वतन में मिलना है, तो ब्रह्मा का तो आधार लेना पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ नहीं कर सकता, माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं बना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो क्या? बाप कर सकता है, बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ जन्म, दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो यह नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना बर्थडे मनाने आए हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाप कहेंगे आपका और बच्चे कहेंगे बाबा को कि आपका। ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परम आत्मा का बर्थडे मनाती हैं। बाबा कहते ऐसा बर्थडे पूरे कल्प में, सतयुग में भी नहीं मनाएंगे। कौन सा बर्थडे की बाबा बात कर रहे हैं? ये जो दिव्य जन्म हमारा हुआ, जब बाबा का अवतरण हुआ तो हमारा सबका भी नया जन्म हुआ। इस जन्मदिन की बाबा बात कर रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? दुनिया में ऐसा होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का, डेट का अंतर तो होगा ही। कई बार एक ही डेट तो हो जाती है, लेकिन बाबा कहते वर्ष का अंतर होगा या फिर डेट का अंतर होगा या फिर मास का अंतर होगा। तारीख एक होते भी अंतर तो होता है, लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। ऐसा वंडरफुल जन्मदिन, जन्म दिवस बाबा कहते केवल यहाँ संगम पर ही होता है। इस यादगार दिवस पर विशेष भगत लोग भी दो विशेषताओं से
ये दिवस मनाते हैं। बाबा ने पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस बताई कि हमारा जन्मदिन व बाबा का जन्मदिन क्यों हम मनाते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि भगत लोग भी दो विशेषताओं से ये यादगार दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी हैं? एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित ना करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। विशेष रूप से दो प्रकार से मनाते हैं, एक व्रत करते हैं, दूसरा बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना ये दोनों विशेषता इस दिवस की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते हैं। कितना भी थक जाएं लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं। कोई ना कोई संकल्प विशेष लेते हैं कि जैसे दूर दूर तक चलना माना, जैसे अभी जाते हैं सभी हरिद्वार यात्रा पर जाते हैं, कांवड़ लेने जाते हैं विशेष शिव जयंती पर। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई ना कोई व्रत अपना पूरा करते हैं, चाहे कितने भी दिन लग जाएं, कितना भी समय लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो यह यादगार किससे कॉपी की है? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। हमारा तो पूरा ब्राह्मण जीवन ही व्रत है। तो बाबा कहते भक्तों का तो एक दिन का व्रत होगा। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बर्थ लिया तो क्या व्रत लिया? बाबा से कोई ना कोई प्रतिज्ञा की ना। कल भी बाबा की मुरली में था तो बाबा ने कहा सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे यह व्रत लिया? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि पूरा व्रत लिया है ना अज्ञान नींद से जागने का? थोड़ा तो नहीं लिया ना, वह थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे ऐसे तो नहीं किया। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसीलिए भगत भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसीलिए भगत लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। बाबा कहते ये जो भी रस्में बनी हैं, जो भी रीतियां बनाई हैं, चाहे व्रत को लेकर चाहे जागरण को लेकर, बाबा कहते ये सब इस समय ब्राह्मण जीवन से ही तो कॉपी किया है ना। ये सब यादगार बाबा के बच्चों का है कि जैसे बाबा के बच्चों ने अज्ञान नींद से जागने का व्रत लिया, जागरण का व्रत लिया, इसी यादगार में जागरण करते हैं। और जैसे बाबा के बच्चों ने शुद्ध भोजन खाने का व्रत लिया कि हम शुद्ध भोजन ही ग्रहण करेंगे, ऐसे ही फिर उन्होंने यादगार के रूप में अन्न का व्रत करने का संकल्प लिया। कभी कुछ मिक्स खा लिया ऐसे तो नहीं करते हैं ना। बाबा कहते आप सभी भी कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियां आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? नहीं तोड़ते ना। कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। बाबा कहते कि कोई देख तो नहीं रहा, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना कि कोई देखे व ना देखे, मुझे मेरा व्रत पक्का करना है।
बाबा कहते अपना नियम पक्का रखते हो ना या कच्चे हो? कभी कभी देख करके थोड़ी दिल तो होती है, एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की इच्छा होती है, दिल होती है। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रशिया सभी पक्के हो ना या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? बाबा खान पान की शुद्धि की बात पूछ रहे हैं कि पक्का व्रत लिया है या कच्चे हो? ऐसा तो नहीं है ना कभी कभी खा लेते हैं। तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास हैं ही ना। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है। लेकिन पास हो इसकी मुबारक है। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें भी पास हो। इसमें कह देते हैं क्या करें समटाइम। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज़्यादा पसंद करते हैं ना। कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार होना, या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। बाबा पहले ही पूछ रहे हैं कि आज बाबा ने बच्चों से कुछ व्रत करवाने हैं, तो वो व्रत करने के लिए, वो संकल्प पक्का करने के लिए तैयार हो, या फिर जब बाबा बोलेंगे तो सुन करके फिर ऐसा ना लगे कि ये तो मुश्किल है, कैसे करेंगे बाबा। तो बाबा दोनों ही बातें पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना। पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। यह व्रत लेने के लिए तैयार हो। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती। बाबा ने बात को पूरा कर दिया। कल भी मुरली में ये टॉपिक चला था। कृष्ण भाई जी ने भी ये संकल्प किया था और पूछा था, तो बाबा ने उसका उत्तर दे दिया। बाबा कहते जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं होगी, संकल्प अच्छे से नहीं लेंगे, दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। हमारे संकल्प ही ढीले होते हैं, इसीलिए हम पूरा व्रत नहीं कर पाते। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता, तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करें, व्हाट। तो अभी व्हाट नहीं कहना, लेकिन व्हाट के बजाय क्या कहेंगे, फ्लाई यानी उड़ना। तो जब भी व्हाट शब्द याद आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में व्हाट के बजाय फ्लाई शब्द है, उड़ना। दूसरा शब्द क्या बोलते हो, वाई, क्यों, क्यों क्या, यही बोलते हैं ना। क्यों, क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। तो बाबा ने पहला शब्द क्या बता दिया कि व्हाट के बजाय क्या बोलना है, फ्लाई। तो दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, वाई। तो वाई को क्या कहेंगे, बाय बाय। वाई को क्या कहेंगे, बाय बाय। सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। और तीसरा शब्द क्या बोलते हैं, हाउ। तो हाउ यानी कैसे।
बाबा कहते तो हाउ नहीं, नो ऐसे जानते हैं, कैसे नहीं, नो अर्थात जानने वाले, KNOW वाला नो बाबा बोल रहे हैं कि हाउ नहीं, नो बोलना है, यानी सब कुछ जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ क्यों कहेंगे। बाबा कहते हाउ कहना मानो हवा आना। तो हवा अच्छा लगता है क्या? कितने सारे संकल्प चल जाते हैं जब ऐसे शब्द आते हैं, क्या, क्यों, कैसे। तो बाबा कहते इसीलिए यही शब्द हैं जो कमजोरी लाते हैं, यही शब्द हैं जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। अगर क्यों शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया, क्या करे, कैसे करे, बाबा तो जानते हैं हम इतना ही कर सकते हैं। तो फिर बाबा कहते जब अगर ये संकल्प आया, क्या, क्यों, कैसे, तो यही संकल्प हमारे अंदर कमजोरी लाते हैं। कमजोरी आएगी तो फिर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जितना मतलब आदमी को हो सके उसका फल मिलेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल। जितना मतलब हम कोई जरूरी नहीं है सारी फॉलो करने की। हाँ, ये भी तो है ना, इसमें जितना उतना में तो साथ मिलेगा, पद वैसे ही मिलेगा। बिल्कुल। और बाबा ने तो कहा ना आज कि संकल्प करेंगे तो होगा। अगर संकल्प ही दृढ़ नहीं ले रहे, अपना ही मन नहीं है कुछ त्याग करने का, छोड़ने का, तो फिर इसमें बाबा क्या करेंगे। बाबा कोई सामने से परोस के थोड़ी देंगे। एकदम तो नहीं है, जब पहले मतलब वैसे ही थे ना। बिल्कुल। एक साथ तो करने में एकदम सारी चीजें छोड़ देना, आहिस्ता आहिस्ता मेरे फर्क आता है। तो बाबा ने यही कहा कि यही शब्द हैं जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है, तो किस शब्द से लगती है? इन्हीं शब्दों से लगती है ना। या क्यों होगा, या क्या होगा, व कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमजोरी के या व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द है। या कमजोरी के कहो या व्यर्थ संकल्पों के कहो, बाबा कहते ये गेट खुलने वाले शब्द हैं। अगर ये शब्द आया मन में तो समझो गेट खुल चुका है, गेट खोल दिया हमने। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे ना। जैसे अभी अभी बाबा ने चेंज किया। पहला शब्द था व्हाट, व्हाट को किस में चेंज कर दिया, फ्लाई में, यानी उड़ना। और दूसरा शब्द था वाई, यानी क्यों, तो उसको बाबा ने चेंज कर दिया बाय बाय, वाई बाय बाय। और तीसरा शब्द बाबा ने लिया हाउ, हाउ को बाबा ने चेंज कर दिया नो, अर्थात जानने वाले। तो चेंज कर दिया ना, बाबा कहते चेंज करने से फिर आप भी चेंज हो जाएंगे। तो भगत लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं ना। आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है। तो यह दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं, ये मनोरंजन भी आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। अपने अंदर की बुराइयाँ या कोई बात ऐसी जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न है, बाबा कहते उसको भी काटना या जलाना है। अब बाबा कहते ये रस्में भी करनी है साथ साथ में, क्योंकि ये मनोरंजन भी ज़रूरी है। केक कटिंग करना, कैंडल लाइटिंग या जो भी हम करते हैं बर्थडे पर,
तो बाबा कहते ये सब करना है, लेकिन साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरी तरफ केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो, और क्या करते हो? मीठा बांटते हो, खाते हो। तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़ेंगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ। अब बाबा इन जो ये 4-5 बातें बाबा ने बताई, पहले दीपक जलाते हैं, केक काटते हैं, फिर झंडा लहराते हैं, फिर गीत गाते हैं, फिर डांस करते हैं और मिठाई बांटते और खाते हैं। तो बाबा अब इन्हीं 6 बातों से कोरिलेट कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि अब इनके साथ साथ हमें क्या करना है? पहले दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीपक जलाना है कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, होना ही है, करना ही है, ये शब्द गे शब्द नहीं। कर लेंगे, हो जाएगा, पता नहीं कब होगा, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं चाहता तो हूँ पर होता नहीं है। तो बाबा ने कहा अब ये शब्द नहीं, दृढ़ संकल्प रूपी दीप जलाना है। दूसरा, केक कौन सा काटेंगे? केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे? जो भी संपन्न बनने में व संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म। और जो कमजोरी हो, उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। बाबा कहते जो कमजोरी है उसको काटो और उसकी बजाय शक्ति धारण कर लो। शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। पहले काटो फिर मुख में खाओ। समझा? झंडा कौन सा लहराएंगे? ये तो यादगार के रूप से झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ। और क्या करो? सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कौन सी बात थी ये? 5वीं बात थी ना डांस करने की, कि झंडा लहराते हैं, फिर सभी रास भी करते हैं, डांस करते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं। तो बाबा कहते सदा खुश रहने की डांस करते रहो, कभी खुश कभी उदास, यह नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी अपना फोटो निकालो। फिर दोनों फोटो को साथ रखो, फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूँ या वो हूँ। बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया। बाबा कहते तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने
या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। यह पक्का व्रत लिया है ना। क्या नहीं कर सकते हो? विल पावर है ना। तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता? अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकेंगे तो कौन करेगा? कोई और पैदा होने वाले हैं या आप ही हो? माला के मण के आपको ही बनना है या औरों का इंतज़ार कर रहे हो? फर्स्ट डिवीज़न में आना है ना, या सेकंड भी चलेगा? यह दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई भी बांटता रहेगा। लास्ट जो बात थी वो क्या थी? मिठाई खाएंगे, बांटेंगे भी और खाएंगे भी। तो बाबा ने तरीका बता दिया कि जो सदा खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, और इससे तो तन मन दिल सब खुश हो जाते हैं। तो यह मीठा बांटना है। और गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। ये सदा यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे, ऐसे नहीं खेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए। नहीं, जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हो? फिर खुशी से गाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हो? सबको अनुभव तो है ना। फिर क्या होता है? मेरा है तो बाबा तो आ जाता है ना। मेरा है तो बाबा, सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा, है ना। मेरे पास है तो शक्तियाँ, मेरे पास है तो गुण, परंतु यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा कहते फिर तो शब्द लग जाता है। बैटरी स्लो होती है तो आवाज़ भी स्लो हो जाता है, और उसमें तो शब्द ऐड हो जाता है। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा तो है ना बाबा, मेरा तो है ही, मैं तो हूँ ही बाबा के साथ, है ना। बाबा तो जानता ही है सब कुछ। तो शब्द लुक जाता है। बाबा कहते हैं तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। तो बाबा ने कैसी शिवरात्रि मनाई? पहले बाबा ने बताया कि शिव और शालिग्राम की पूजा होती है। बाबा ने बच्चों को अपने से भी ऊपर उच्च बनाया, इसीलिए बाबा ने फिर एक उदाहरण भी दिया, स्मृति भी दिलाई कि बाबा की तो केवल एक बार पूजा होती है, एक ही रूप में होती है, लेकिन बच्चों की तो डबल पूजा होती है, देवी देवताओं के रूप में भी और शालिग्राम के रूप में भी। फिर बाबा ने क्या बताया? उसके बाद बाबा ने बताया कि ये जो भी रस्म पड़ी है भक्ति मार्ग में, शिवरात्रि पर जो करते हैं, क्या क्या करते हैं विशेष, बाबा ने 2 विशेषताएं बताई कि 2 विशेषताओं के रूप में ज़्यादातर शिवरात्रि मनाते हैं। वो 2 विशेषताएं कौन सी बताई? हाँ, एक व्रत धारण करते हैं और दूसरा जागरण करते हैं। चाहे यात्रा करते हैं, चाहे चलते हैं, कोई ना कोई व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो उसको बाबा ने फिर क्लियर किया कि ये यादगार हमारे ही है। व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, जागरण करना अर्थात
अज्ञान रूपी निद्रा से सदा के लिए अपने आप को जगा कर रखना। ऐसे नहीं कभी कभी जगा लिया, कभी कभी झपकी लगा ली, ऐसे नहीं। तो उसी यादगार के रूप में भगत लोग क्या करते हैं, जागरण करते हैं। और क्या बताया था, दूर दूर तक चल कर जाते हैं, यात्राएं करते हैं, थकते नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु अपना व्रत तोड़ते नहीं हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन का व्रत बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन का तो है ही पूरे जीवन का व्रत, उन्हों का तो केवल एक दिन का व्रत होता है। और अभी बाबा ने क्या बताया कि जन्मदिन मनाते हैं तो क्या करते हैं, केक काटते हैं और दिया जलाते हैं और झंडा लहराते हैं और गीत गाते हैं, डांस करते हैं, मिठाई बांटते हैं। उन सबको बाबा ने बताया कि वास्तव में ये सब तो करना ही है, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन साथ साथ संकल्प रूपी, दृढ़ संकल्प रूपी दीपक अपने मन में जलाना है। दूसरा, केक कौन सा काटना है, कौन सा केक काटने के लिए कहा बाबा ने, कमजोरी रूपी केक, जो हमारे अंदर कोई कमजोरी है उसको काटना है और साथ साथ शक्ति को धारण करना है। तो बाबा ने बताया ना कि पहले केक काटते हैं फिर मुख में डालते हैं। तो केक काटेंगे कमजोरी रूपी का और फिर मुख में डालेंगे शक्ति रूपी केक को। तो और साथ साथ बाबा ने क्या बताया कि सदा खुश रहने की डांस करनी है। जो सदा खुश रहेगा वही खुशी रूपी मिठाई बांटता रहेगा। तो इस प्रकार से बाबा ने बड़े अच्छे से बहुत डिटेल में बाबा का बर्थडे, सो बच्चे का बर्थडे कैसे मनाना चाहिए वो बाबा ने बताया और क्यों मनाया जाता है, तो उसका अर्थ भी बाबा ने बताया। बाबा कहते ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, या सोचकर पीछे जवाब देंगे, अच्छा बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया, डबल विदेशी हो इसीलिए डबल होशियार हो। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को सदा डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक हो और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। वरदान दे रहे हैं बाबा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव।
जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसलिए अभ्यास करो हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। शरीरों को देखते भी ना देखो, सदा नज़र चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसी रूहानी नज़र बनानी है कि हर कोई का शरीर ना दिखे, उनके मस्तक में चमकती हुई लाइट अर्थात आत्मा दिखाई दे। तो बाबा कहते ऐसा क्या बनाना है, जैसे उस लाइट पर परवाने स्वतः आते हैं, तो बाबा कहते ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भी भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। तो ऐसा तभी होगा, वो तभी आपके पास आ सकेंगी जब हमारी नज़र रूहानी होगी, आत्मिक दृष्टि होगी। स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले। सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑल राउंड सेवाधारी है। कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑल राउंड सेवाधारी है। आज का टाइटल क्या था मुरली का? न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेही और सुख भरा अवतरण अर्थात शिव जयंती। ऐसा अनोखा वंडरफुल न्यारा प्यारा स्नेह और सुख से भरा ये त्योहार है, हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। तो बाबा ने उसकी इम्पोर्टेंस के साथ साथ उसका अर्थ सब कुछ बताया कि कैसे मनाना चाहिए। ओके, ओम शांति।